आपका सवाल है, क्या कुर्बानी के नाम पर निर्दोष जानवरों की बलि देना कहां तक सही है? कुर्बानी का अर्थ बलिदान है, लेकिन बलिदान को सिर्फ बलि कर दिया गया है। कुर्बानी के नाम पर मासूम जानवरों की बलि। और सिर्फ भारत में मुस्लिमों की जनसंख्या लगभग 25 करोड़ के आसपास है। उनमें से 5 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम बकरीद पर 5 करोड़ से ज्यादा बकरे, भैंस, भेड़, ऊंट काट देंगे। एक औसत कुर्बानी के जानवर की कीमत लगभग 10,000 रुपए है। कुछ जानवर 10,000 रुपए से महंगे भी हैं, और कुछ जो भैंस हैं या अच्छे जानवर हैं उनकी कीमत 40-50 हजार से लेकर लाखों तक है। एक औसत मोटा हिसाब लगाया जाए तो 5 करोड़ मल्टीप्लाई बाई 10,000 रुपए बनते हैं। इतना सारा पैसा सिर्फ एक कुप्रथा पर खर्च किया जाएगा। देश का शिक्षा बजट 93,300 करोड़ है। वही देश में 42.7% मुस्लिम निरक्षर हैं। इस कुप्रथा को बनाए रखने के लिए इस निरक्षरता का अहम योगदान है। 25 करोड़ मुस्लिम अन्य खर्चों पर ईद के दिन औसतन 1,000 रुपए खर्च करेंगे। यह खर्चा 25,000 करोड़ हो जाता है। सिर्फ एक कुप्रथा को त्योहार का नाम देकर इतना सारा पैसा बर्बाद करते हैं कि देश का शिक्षा बजट सिर्फ 10 सालों में नई ऊंचाइयों को छू ले। लेकिन नहीं, क्योंकि ऊपर जो मौलवी और मुल्ला बैठे हैं वह ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, और नरक के डर और स्वर्ग के लालच से ऐसा मुस्लिम समाज करने वाला नहीं। एक बात बता दूं, इस्लाम में मौलवी जैसा कोई प्रोफेशन नहीं है। फिर भी मस्जिदों में मौलवी और इमाम एक तय तनख्वाह पर रहते हैं जो आम मुस्लिमों से वसूली जाती है। यदि यह सारा पैसा शिक्षा पर खर्च हो तो शायद देश में अशिक्षा का नाम खत्म हो जाए और मेरा मुल्क भी दुनिया में मजबूत देशों में से हो। दूसरी कुप्रथा मुहर्रम है। देश में हर साल लगभग 1.20 करोड़ रक्त यूनिट की जरूरत होती है, जिसमें 90 लाख यूनिट रक्त ही एकत्रित हो पाते हैं और 30 लाख यूनिट रक्त की कमी रह जाती है। रक्त कमी से हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है। हर साल मुहर्रम के नाम पर लाखों यूनिट रक्त एक कुप्रथा के नाम पर बहा दिया जाता है। यदि देश में 25 करोड़ मुस्लिम बेवजह रक्त न बहाकर सिर्फ 5-6 करोड़ मुस्लिम भी एक यूनिट रक्त एक कुप्रथा के नाम पर न बहाकर किसी जरूरतमंद को दे तो देश में रक्त की कोई कमी नहीं आ सकती और लाखों जानें बच सकती हैं। सिर्फ 2 कुप्रथाएं खत्म करने से, या यूं कहें कि कुर्बानी और बलिदान का सही अर्थ समझकर उसे देश हित में देने से देश की तस्वीर बदल सकती है और शिक्षा बजट कई गुना कर सकती है और लाखों जानें बच सकती है। जवाब में साफ करना चाहता हूं, मैंने कुर्बानी का विरोध नहीं किया है। सिर्फ कुर्बानी को अपने निजी स्वार्थ या बलि के रूप में न करके उतने पैसे का उपयोग देश के लिए और समाज के लिए जो शिक्षा में उपयोग हो के लिए कहा है। यही सही बलिदान है और देश और मानवता के लिए किया गया बलिदान अपने निजी स्वार्थ के लिए किए गए बलिदान से कहीं बढ़कर है। धन्यवाद।